बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं मैं मालूम। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सेकंड पाली में सेकंड सिटिंग में जो उर्दू वाले का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, साहिल हिंदी का मतलब नन हिंदी का, उसका आंसर की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास जो सेट है वो है सेट बी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आरम्भ किया जाए। तो पहले लाइक कर दीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं। निम्न में तो शुद्ध वाक्य है, शुद्ध पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ सब में मिस्टेक है, एक एक करके सभी मर गए। ये ऑप्शन जो है आपका सी, ये सही लग रहा है। अल्प का विलोम क्या होता है? तो अल्प का विलोम बहु होता है। किसी बच्चे का कॉपी है, उसने ज़्यादातर सही मारा है। अल्प का विलोम मतलब उल्टा क्या होता है? बहु मतलब अधिक। तो चलिए इसमें करेक्ट आपको 100% राइट आंसर मिलेगा, इसलिए आखिर तक लास्ट तक जरूर देखें। कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण? देखिए कहा, कहना और सकना दोनों क्या है? क्रिया, इसलिए ये पदबंध क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए विलोम शब्द क्या होता है? उसको निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं उसको निर्दयी कहते हैं। भय नहीं होता निर्भय। भूख का विशेषण क्या होता है? भूखा, भूखा व्यक्ति जैसे बोलते हैं हम लोग। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के मुख्य 4 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अगर एक मिला दें संयुक्त व्यंजन है तो 3 भी हो सकता है। षट दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? सट जोड़ दर्शन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला महापुरुष कौन सा समास है? तो महान है जो पुरुष अर्थात कर्मधारय है ना, कर्मधारय समास है ये, है जो जिसमें लग जाए। शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? पोषक। ऑप्शन बी इसका सही है। शोषित भी हो जाएगा, शोषक का पोषक नहीं, शोषक का सॉरी शोषित होगा, पोषक नहीं होगा, सही कर लें, शोषित होगा शोषक का। अगला देखते हैं। तुम पढ़ो, जिस जो शोषण करता है उसको शोषक, जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर देता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए आज्ञावाचक का होगा। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक किस परिस्थिति में रह रहे हैं? तो गंदगी के बीच रह रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो महिलाओं को ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद लग गया है। इसका आप देख लीजिए, इसमें कमेंट कीजिए क्या सही लग रहा है आप लोग को। मेरे ख्याल से तो डी ही सही है। लेखक बेढप बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ़ लाए? तो किससे? पालकी से तशरीफ़ लाया था। ऑप्शन डी पहले पालकी हुआ करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? तो ये प्राचीन काल में हो जाएगा, शिक्षा का केंद्र था। भारत में 3 काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल में बांटा गया। बेटे के क्रियाकर्म के बाद बालगोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज देता है? तो मायके भेज देता है उसके भाई के साथ। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ध का उच्चारण स्थान कहाँ? तो ध का उच्चारण स्थान त थ द ध, तो ये इसका हो जाता है आपका दंत हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नार जुड़ आयन। ऑप्शन डी जो है इसका ये बिल्कुल है। शुद्ध शब्द क्या है? देखिए यहाँ पर जो है प्रतिकूल जो है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत लिखा है। हर्षिका से निवृत्ति, प्रशंसा में पहले दंश होता है, परिस्थिति भी देख लीजिए। तो डी आपका सही हो जाएगा आंसर। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 5 भेद आपने पढ़ा होगा, संज्ञा के 5 भेद। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो भारतीय शब्द जो है ये विश्व जाति है, विश्व की जाति भारतीय जापानी, तो ये व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो जिंदा है तो डॉट डॉट क्या है ना, कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया? कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करने की। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15, जबकि हामिद के पास 3। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ऑप्शन इसका सी सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राजा धर्मपाल ने की थी। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू हुई? तो कार्तिक महीने में इसकी प्रभातियाँ शुरू हुई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी थी? 13 मील। आपने पढ़ा होगा हुंड्रू का जलप्रपात, उसमें है दिया हुआ। मेरा भाव बाधा हरो राधा नगरी सोए, ये है ना, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बिहारी के दोहे से। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगाए उठे 7 रंग के? तो दूसरे दिन आपने पढ़ा होगा। तो अगला, बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? उसका जीवन सुखमय बीते, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया? अहिंसा के महत्व पर।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला देखते हैं, नूरे, नूर की जगह नूरे लिख दिया है यहाँ पर, देख लीजिएगा, नूर की जगह नूरे। तो नूरे किस खिलौने से प्रेम था? तो उसको वकील से था, ऑप्शन ए जो है इसका सही है। अगला, हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे, जिसका उसने चिमटा खरीदा था। देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, ये पंक्ति किस कविता का? तो कर्मवीर का है। आगे देखते हैं, बेटे के मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? उसके मुख पे? तो अपनी पतोहू से, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में, छोटा नागपुर के निवासी, सादगी का अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो हुंडू के जलप्रपात की। आगे, हुंडू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति, आपने अगर पढ़ा होगा तो। अगला देखते हैं, बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग, ये पिछले सीटिंग में ही पूछा गया था, धतूरा और सोना। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बेकार और बेगार, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? तो ये ब्राह्मण टोली के थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दानवीर शब्द कौन सा समास? दान है जो वीर, दान में है जो वीर, तो क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष समास, दान से वीर, दानवीर। संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ, किंतु लग गया, तो ये हो गया कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य हो गया। आगे देखते हैं, महादेव शब्द का पर्यायवाची महेश्वर भी होता है, भोला। अमर शब्द का विलोम क्या है? तो अमर का विलोम हो जाता है जो कभी नहीं मरता, मरते जो हमेशा मरते रहता है। जो सब में व्याप्त है के लिए क्या है? सर्वव्यापी। अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? विवेक भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी इसका सही है। अदगल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? डींग हाँकना या डींग बोलना, फेंकना, ये कह सकते हो। सीताराम कौन सा? सीता और राम, सीताराम मतलब सीता और राम, द्वंद्व समास है ये। शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा? तो शाबाश भाववाचक संज्ञा है। उद्भव शब्द का संधि विजय उत जोड़ भव, उद्भव, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया? रूढ़िवादी विचारों का खंडन किया गया है। अगला चलते हैं, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था कि ओनली फॉर ऑफिसर्स? अस्पताल में, चिकित्सा के चक्कर में से है ये। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या है? नहीं, नई विद्या है। संजू स्वभाव से कैसी थी? तो हंसमुख थी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? वन्य प्रांत, मतलब कि पहला ये कानन दिया है, कानन माने जंगल होता है, तो वन्य प्रांत के सौंदर्य का पहला पंक्ति ही है इसका, कानन से शुरू हुआ है। रात शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा, तो रात का दिन। आगे देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया था? दीनबंधु निराला में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो खड़ी बोली हिंदी के अतीत से, ऑप्शन डी इसका हेडिंग में ही आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? हालांकि उसके बचपन का नाम मणिकार्णिकी था, लेकिन कहानी के यहाँ पर हो जाएगा आपका लक्ष्मीबाई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसके आक्रमण से सर्वनाश हुआ? तो तुर्कों के आक्रमण से, जो बख्तियार खिलजी थे उसी ने किया था आक्रमण। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो पहले ये जैन थे, बाद में बौद्ध बन गए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? था तिब्बत पूछा था अतीश दीपंकर ने, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? तो पिकनिक का दिन रहा, ऑप्शन सी इसका सही है। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो अपनी दीदी से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए, पीपल कविता किससे परिचय कराती है? तो प्रकृति के विविध रूपों से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीपल कहाँ खड़ा है? तो निर्झर के पास, झरना के पास लाइन है उसका। यथा नियुक्त समी तथा करोमी किसने चरितार्थ किया? तो दीनबंधु निराला ने। दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन? आचार्य शिवपूजन सहाय, ऑप्शन डी। वीडियो को लाइक कर दे कम से कम। बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? तो खेमा, ऑप्शन ए सही है इसका। या का उच्चारण स्थान क्या होता था? तालु, तवर्ग में, चवर्ग में, चवर्ग में तालु से होता है, तो चवर्ग का ये अंतिम वर्ण है।
सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सरह जुड़ ज सरोज, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्न में शुद्ध शब्द है, माननीय ये आपका शुद्ध है, बाकी प्राप्ति में हर्षिकार होना चाहिए, मैत्रीता होता है, पुष्टि में भी हर्षिकार, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? ए, माननीय मुख्यमंत्री। पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, जबकि हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया, पहाड़ का नाम है। प्रिया, प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? प्रिया, लड़की का नाम भी होता है, आपने सुना होगा। अगला, तुम्हें क्या चाहिए, किस सर्वनाम का उदाहरण? क्या चाहिए, तो प्रश्नवाचक प्रश्न कह रहा है, क्या चाहिए प्रश्न भी है। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा। उपवन शब्द में, ये अंग्रेजी के अनुसार मत लीजिए, हिंदी के अनुसार है। उपवन शब्द में उपसर्ग है, तो उप लगा है, वन में उपवन, वन जो है बड़ा सा जंगल, उपवन मतलब छोटा जंगल, इसको बागीचा कहते हैं। नीच शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? नीच से निजी, जैसे वो निजी काम है उसका, निजी वर्क है। देव शब्द में प्रत्यय है, तो देव में देवा में और लगा हुआ है प्रत्यय। चलिए अगला देखते हैं। प्रचार शब्द है, तो क्या है? पुल्लिंग, प्रचार हो रहा है, पार्टी प्रचार, प्रचार प्रसार हो रहा है। घोंसले से पक्षी निकला, से निकला मतलब जुदा हुआ, तो अपादान कारक, जुदा हुआ तो अपादान, नहीं तो करण हुआ था। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्य, ये संस्कृत है, इसका अर्थ हो जाता है सूर्या शब्द का स्त्री, सूर्य का सूर्या। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर भला, आप भला तो जग भला, संबंध बता रहा है, मतलब संबंध वाचक सर्वनाम। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 5 भेद हैं, और आपने पढ़ा होगा। तो अपवाद शब्द में उपसर्ग है, तो अपवाद में अप लगा हुआ, तो अपवाद, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। इच्छा शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय मतलब बाद में, इच्छा आ लगा हुआ है इसमें प्रत्यय। भरपेट कौन सा समास? भरपेट ना, जो भरपेट, भर दिन, ये अयवी भाव समास हो जाता है। अगला, गदहा शब्द का पर्यायवाची, तो धूसर भी कहते हैं, वैशाख नंदन मुसलचर, तो धूसर हो जाएगा। बात चलाना मुहावरे का अर्थ क्या आता है? चर्चा चलाना, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। सिरचन के को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं? माँ से, ऑप्शन डी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ की पंक्ति है? तो बच्चे की दुआ, लामा इकबाल। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सकता था? कलिंग जो है 4 साल की युद्ध के बाद भी नहीं जीता जा सकता है, अशोक के शस्त्र त्याग से है। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? वंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन जो है आपका सी सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं। 95 में, किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? सद्गुणों का ह्रास, जब व्यक्ति में होता है तो सद्गुण माने अच्छे गुण का, ह्रास माने कमी आने लगती है जब अच्छा गुण, तो धीरे धीरे उसका पतन हो लगता है। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो प्रतिद्वंदी से, आपने पढ़ा होगा तो उसमें है साहब, प्रतिद्वंदियों से है, मतलब कंपीटेटर से। अगला, बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? कबीर पंथी, केसी, फटी टोपी, ठीक है। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 100% सही है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल में नए हैं तो उसका चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका रिजल्ट बढ़िया हो, मैं कामना करता हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति कहाँ से ली गई थी? कबीर के पद से ली गई, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? सगुण भक्ति धारा, ऑप्शन जो है इसका बी सही है। तो चलिए, वीडियो में कमेंट, लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।